एक ही बेटा और 4 पोते हैं। किसी को भी नाजुक सी प्यारी बच्ची पालना नहीं आता। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, अब इसकी परवरिश हमें ही करनी होगी। सुनो यूचिंग, ये लोग सच में मेरी बहुत परवाह करते हैं। दीदी जैसा कहती थी, बिल्कुल वैसे कठोर और बुरे नहीं हैं। लड़की के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला फैसला यही था कि माँ बाप के तलाक के समय वह अपनी माँ के साथ जाकर अमीर शेन परिवार में रहेगी, जबकि उसकी बड़ी बहन ने गरीब पिता और 3 भाइयों के साथ रहने का फैसला किया। ऐसा नहीं था कि बड़ी बहन को अमीर जिंदगी पसंद नहीं थी। असल में पिछले जन्म में वही माँ के साथ शेन परिवार गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही शेन परिवार की दादी उसे पसंद नहीं करती थी। दोनों सौतेले भाई भी उसे गंदगी की तरह देखते थे। फिर भी इस जन्म में लड़की ने पिता के साथ रहने का फैसला नहीं किया, क्योंकि पिछले जन्म में वह अपने तीनों भाइयों के साथ पिता के पास रही थी। उसने अपनी सेहत और अपना भविष्य कुर्बान करके पूरे परिवार को सफल बनाया। लेकिन जब परिवार दोबारा अमीर बन गया तो सब कुछ उस बहन को दे दिया गया जो पहले ऐशो आराम के पीछे भागी थी। इतना ही नहीं, आखिर में उसी परिवार ने उसे मौत की तरफ धकेल दिया। इसलिए इस जन्म में उसने बिना सोचे माँ के साथ शेन परिवार जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे लगा शेन परिवार चाहे जैसा भी हो, कम से कम उसकी जान तो नहीं लेगा। उसे लगा था कि वहां उसका सामना कड़वी बातें करने वाली दादी और ठंडे स्वभाव वाले सौतेले भाइयों से होगा। लेकिन उसने सुना कि शेन परिवार की दादी तो इस चिंता में थी कि लड़की को कौन सा तोहफा दिया जाए। वह तो घर में एक प्यारी बच्ची आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये देखकर लड़की को अपनी बहन की बातों पर शक होने लगा, लेकिन शेन परिवार का बड़ा बेटा उसके साथ उतना अच्छा नहीं था। बड़े भैया नमस्ते। छोटी मिस, आप गलत समझ रही हैं। आपका सरनेम क्या है? मेरा शेन। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। लड़की ने सोचा आदमी बेहद खूबसूरत है, लेकिन जैसा बहन ने कहा था वैसा ही ठंडा और दूर रहने वाला भी। उसे क्या पता, आदमी पहले ही मन में उसे लालची लड़की समझ चुका था। असल में थोड़ी देर पहले ही चालाक बहन ने जाकर उसे कहा था कि उसकी छोटी बहन गरीब घर से नफरत करती है और सिर्फ पैसे के लिए शेन परिवार में आना चाहती है। इसी वजह से आदमी पहले से ही उसे सावधान था। लेकिन शेन परिवार की दादी लड़की से बहुत प्यार से पेश आई। उन्होंने उसे एक महंगी नेकलेस भी दी, क्योंकि लड़की को देखते ही उन्हें अपनापन महसूस हुआ था। उन्होंने बड़े बेटे से कहा कि वह खुद लड़की को कंपनी में ट्रेनिंग के लिए लेकर जाए। इतना अपनापन देखकर लड़की को पिछला जन्म याद आ गया। तब उसने अपनी बहन से गुजारिश की थी कि उसे शेन कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिला दे, ताकि वह बड़े भाई की पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन बहन ने वह मौका अपनी दोस्त को दे दिया था, अपनी सगी बहन को नहीं। जबकि यहाँ ये लोग जो उससे खून का रिश्ता भी नहीं रखते, उसके बारे में हर बात सोच रहे थे। अगले दिन लड़की अच्छे से तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए निकली, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात 2 सौतेले भाइयों से हो गई। छोटे बेटे को लगता था कि यह नई बहन उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई है, इसलिए मिलते ही उसने ताना मारा, तुम में तो बड़ा हुनर है। कुछ ही बातों में दादी को अपने पक्ष में कर लिया। तभी बड़े भाई की नजर लड़की के गले की नेकलेस पर गई। छोटी मिस, आपकी नई नेकलेस बहुत सुंदर है। लड़की को लगा वह उसे लालची कहकर मजाक उड़ा रहा है। डर के मारे उसने तुरंत नेकलेस उतार दी। फिर बड़ा भाई उसे और छोटे भाई को कंपनी ले गया। जैसे ही लड़की ऑफिस पहुंची, वहां की महिला कर्मचारी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। मैनेजर तुरंत खुशामद करते हुए बोला, अभी रिकॉर्ड चेक करने के लिए लोगों की जरूरत है। लेकिन लड़की इस नए माहौल से घबरा रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। उसने कभी ऑफिस में काम नहीं किया था। वह इतनी परेशान थी कि समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे। पूरा दिन बीत गया और वह एक भी डेटा पूरा नहीं कर पाई। यह देखकर छोटा भाई बहुत खुश हो गया। मैं तो सोच रहा था तुम बहुत होशियार हो, निकला क्या? तुम तो मुझसे भी बेकार हो। अगर तुम हो तो कम से कम पापा और भाई मुझे डांटेंगे नहीं। तभी बड़ा भाई आया। आज सबसे खराब काम इसने किया है, एक भी डेटा पूरा नहीं हुआ। क्या सच में तुम एक भी डेटा नहीं कर पाई? तुम रो रही हो क्या? देखो भाई, ये तो सिर्फ डेटा पूरा ना होने पर रोने लगी। कोई बात नहीं, अगर पापा डांटेंगे तो मैं तुम्हारी तरफ से बोल दूंगा। हम दोनों कमजोर स्टूडेंट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कौन तुम्हारे जैसा कमजोर है? लेकिन छोटे भाई की खुशी ज्यादा देर नहीं चली। जब पिता ने दोनों की रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने पास रखा डंडा उठाकर छोटे बेटे की पिटाई कर दी। उसे समझ नहीं आया कि गलती किसी और की थी, मार उसे क्यों पड़ी। पिता गुस्से में बोले, तुम विदेश से पढ़कर आए हो, फिर भी उस लड़की से अपनी तुलना कर रहे हो जिसने कॉलेज तक पूरा नहीं किया। इसके बाद सौतेले पिता ने लड़की के लिए खास स्वागत उपहार भी तैयार किया। ऐसे प्यार भरे माहौल में लड़की धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बनने लगी। एक दिन वह अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी फोन पर तारीख देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में इसी दिन छोटा भाई दोस्तों के साथ खाने गया था, जहां गैस लीक होने से बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में उसका चेहरा खराब हो गया था और उसकी एक टांग भी चली गई थी। जैसे ही लड़की ने सुना कि छोटा भाई बाहर खाने गया है, वह तुरंत उसी होटल पहुंच गई। लेकिन छोटा भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगा लड़की बेवजह परेशान कर रही है। वह बार बार उसे वहां से जाने को कहने लगा। मजबूर होकर लड़की ने बहाना बनाया और होटल मैनेजर से पूछा, गैस पाइपलाइन की आखिरी बार जांच कब हुई थी? मैनेजर घबराते हुए बोला, 3 साल पहले। ये सुनते ही छोटा भाई डरकर तुरंत खड़ा हो गया। उसने होटल खाली करवाने और तुरंत जांच कराने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सब लोग बाहर निकले, होटल के अंदर जोरदार धमाका हो गया। अब जान बचने के बाद छोटा भाई पूरी तरह लड़की का एहसान मानने लगा। घर जाकर उसने दादी को सारी बात बताई। दादी समझ ही नहीं पा रही थी कि लड़की का शुक्रिया कैसे करें। लेकिन बड़े भाई को यह बात बहुत अजीब लगी। वह लड़की के कमरे में गया और पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि वहां आग लगने वाली है? लड़की ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह यकीन नहीं कर रहा था। उसे लगा लड़की ने खुद यह सब प्लान किया है। तभी छोटा भाई वहां आ गया और उसने लड़की का पक्ष लिया। इसके बाद दोनों के बीच दूरी कम होने लगी, क्योंकि उनकी उम्र लगभग बराबर थी, इसलिए दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। इसी दौरान लड़की को पता चला कि दादी का जन्मदिन आने वाला है। दोनों ने मिलकर उन्हें तोहफा देने का फैसला किया। अगले दिन लड़की को एक सुंदर ब्रोच पसंद आया, लेकिन तभी उसकी चालाक बहन और तीसरा भाई वहां आ पहुंचे। बहन ने तुरंत कहा, यह ब्रोच मैंने पहले देखा था। फिर तीसरे भाई ने जबरदस्ती ब्रोच छीन लिया और लड़की से बदतमीजी से बोला, ज्यादा समझदार मत बनो। लेकिन लड़की भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। तभी छोटा भाई भी आगे आया और बोला, यह ब्रोच सच में पहले इसी ने देखा था। लेकिन चालाक बहन ने हंसते हुए कहा,
अगर इसने पहले देखा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए उसे लगा इस जन्म में भी उसकी छोटी बहन की हालत वही होगी।